टू मोनिका क्रानस एकेडमी। आई होप आपको यहाँ तक बहुत अच्छे से क्लियर हो गया हो जो भी हमने पढ़ा था लास्ट क्लास में। अब यहाँ एक बहुत अच्छे से समझने वाली बात है कि जो डेशियस ब्रूटस है वो कौन है। ही इज अ ग्रेट फ्लैटरर एंड वन ऑफ द कॉन्स्पिरेटर्स. He had taken up the task of getting Caesar to the Senate House, right? In case he decides against going there. So आगे चल के आपको पता चलेगा कि डेशियस ब्रूटस बेसिकली है क्या, कौन। एक वन ऑफ द कॉन्स्पिरेटर है और उसका मेजर काम था, डेशियस ब्रूटस का मेजर जो काम था वो था सीजर को सेनेट हाउस में लेके आना, राइट। तो वो उससे पूछता है कि सर आप क्यों कंफ्यूज हो रहे हो, क्या बात है, आप मुझे बता दो एग्जैक्टली कॉज क्या है, नहीं तो सबके सब मुझ पे हंसेंगे। तो सीजर बोलता है, कैलिफोर्निया, हियर माय वाइफ स्टेज मी एट होम, शी ड्रीम्ड टुनाइट शी सॉ माय स्टैचू. नाउ दिस इज द ड्रीम विच कैलिफोर्निया हैड सीन, राइट। तो आप इसे एज इट इज समझो और इसको याद करना। बेसिकली वो नेस्टी ड्रीम क्या है, इन विच शी सॉ सीजर स्टैचू, इट वाज लाइक अ फाउंटेन विद 100 spouts एंड सीजर्स ब्लड was flowing unceasingly from it. That means उसने ये सपना देखा है कि सीजर का जो स्टैचू है वो फाउंटेन की तरह, उसमें से 100 स्पाउट्स निकल रहे हैं। स्पाउट्स होते हैं 100, उसकी जो वेव्स निकल रही हैं और सीजर का ब्लड उसमें से बिना रुके निकलता चले जा रहा है। मेनी रोमन्स dipped their hands in it with a smile. Calpurnia considered it as a bad omen and had requested Caesar to stay home. सो बहुत लोग आ रहे हैं, कोई अपना हैंड डिप कर रहा है उसमें और लोग इसको, इसने वार्निंग की तरह लिया है और इसको इमिनेंट, इविल्स इमिनेंट मतलब पूरा मानते हुए वो अपने नी पे रुक के क्या कह रही है कि आज सीजर को जाना नहीं चाहिए और यहीं रहना चाहिए, राइट। अब वो सीजर को एग्जैक्टली बोलता है कि अगर आप मुझ पे हंसो मत और अगर आप मुझ पे नाराज मत हो तो दिस ड्रीम इज ऑल मिस इंटरप्रेटेड। ये एक ऐसी स्टेटमेंट है बेटा जो आपको बहुत ज़्यादा पूछी जाती है आरटीसी के अंदर और क्वेश्चन में बहुत ज़्यादा आती है। और वो बोलता है इट वॉज अ विजन फेयर एंड फॉर्चुनेट। तो क्वेश्चन आपको पूछा जाता है विच विजन इज बीइंग रेफर टू हियर, तो आप बोलेंगे विजन इज रेफर्ड हियर एज अ कैल्पोनियाज ड्रीम इन विच शी सॉ लस्टी रोमन्स डिपिंग देयर हैंड्स इन सीजर्स ब्लड। सो बेसिकली यहाँ पर जो विजन की बात हुई है, इट वॉज अ विजन, विजन मतलब ड्रीम जो ऊपर उसने बताया, जिसमें लस्टी रोमन्स जो हैं हैंड डिप कर रहे हैं या फिर कोई भी सुवेनिर लेके जा रहे हैं उसके नाम पे। और इंटरप्रिटेशन उसने क्यों बोली है, क्योंकि वो फ्लैटरर है, उसका मेजर जो एम है वो यही है कि वो उन्हें लेकर टाइमली पहुंच सके सेनेट हाउस में। और वो बोलता है कि रोमन्स डिपेंड ऑन सीजर्स फॉर द रिवाइटलाइजेशन एंड प्रॉस्पेरिटी ऑफ रोम, कि आपका जो स्टैचू है दैट स्पाउटिंग ब्लड इन मेनी पाइप्स इन विच सो मेनी स्माइलिंग रोमन्स bathe signifies that from you great Rome shall suck reviving blood, and that great men shall press for tincture, stain, relics and conians. तो ये आपको नीचे लिखा हुआ दिख रहा है, इसे एज इट इज आप लर्न कर लेना या फिर यही स्टेटमेंट लिख लेना कि जो ग्रेट पीपल हैं वो सीजर से इंस्पायर होके उसके ब्लड को यूज करें एज अ सुवेनिर, एज अ बैज ऑफ सर्विस, एज अ मोमेंटो, एज अ रेवरेंस, मतलब एक ऑब्जेक्ट जिसकी रिस्पेक्ट की जाए, राइट। तो उस चीज को वो यूज करके आगे बढ़ना चाहते हैं और बोलता है इस तरह से ये कैलिफोर्निया का ड्रीम सिग्निफाई होता है। अब यू नो वेरी वेल, मैंने पहले भी कहा था कि जो लोग होते हैं वो एग्जैक्टली exactly बात किसकी मानते हैं, उसकी, जिसमें उन्हें अपने जैसे बोलते हुए बात दिखती है। तो साइकोफेंसी की आर्ट है उसके अंदर, बहुत ज़बरदस्त फ्लैटरर है और कुछ ही सेकंड में प्रूव कर देता है कि ये जो ड्रीम है ये बहुत अच्छा है, लेकिन गलत इंटरप्रेट कर रहे हो आप। इनफैक्ट ही सेज इट वाज अ ड्रीम विच प्रिडिक्टेड समथिंग गुड, राइट। तो यहाँ तक ये भी कहता है कि पीपल वुड लाइक समथिंग ऑफ हिज टू कीप एज अ मेमोरी एंड वुड कंसीडर दैट इज एज अ ग्रेट ट्रेजर। सो बेसिकली वो इन्फॉर्म करता है उसे कि एंड दिस वे हैव यू वेल एक्सपाउंडेड इट, मतलब तुमने एक्सपाउंडेड मतलब एक्सप्लेन अच्छे से किया। तो डेशियस ब्रूटस कहता है कि व्हेन यू हैव हर्ड what I can say and know it now, the Senate have concluded to give this day a crown to mighty Caesar. If you shall send them word, you will not come, their minds may change. तो उनका माइंड चेंज हो सकता है और सीजर उसके ट्रैप में ट्रैप हो जाता है, राइट।
और अपना रोब की डिमांड करता है और साथ ही कहता है कैलिफोर्निया को, आई एम ashamed आई डिड yield टू योर फुलिशनेस, मतलब तुम्हारे अफेयर्स मुझे कितने फुलिश लग रहे हैं, मुझे मेरा रोक दो और मैं चलूं। उसी समय वहाँ पे पब्लियस, ब्रूटस, लिगैरियस, मेटलस, कैस्का, ट्रेबोनियस, सेना, ये सब आते हैं। यस, आपको नाम याद रखने पड़ेंगे, ये कॉन्स्पिरेटर्स के नेम हैं। ठीक है, अब ये जो ब्रूटस है ना, ये मार्कस ब्रूटस है, राइट। तो सीजर बोलता है, गुड फ्रेंड्स गो इन एंड टेस्ट सम वाइन विद मी एंड वी लाइक फ्रेंड्स विल स्ट्रेट अवे गो टुगेदर। सो ब्रूटस डिस्टर्ब है और सीजर इनवाइट करता है सबको कि आप वाइन वगैरह साथ लेते हैं और सेनेट्स के पास जाते हैं, एंड वी लाइक फ्रेंड्स विल स्ट्रेट अवे गो टुगेदर, कि एक जैसे फ्रेंड्स बन के अच्छे दोस्त की तरह हम लोग आगे चलते हैं। अब ब्रूटस असाइड, असाइड ना एक पोइटिक डिवाइस की तरह है, जब एक कैरेक्टर अपने आप से बात करता है, अपने दिमाग में बात करता है, तो वहाँ असाइड लिखा जाता है। तो ब्रूटस इज टॉकिंग टू सेल्फ ओनली। मूवीज वगैरह हो तो आपको दिमाग में सोचते हुए दिखा देते हैं कि पर्सन देख रहा है, बट थिएटर ड्रामा में पर्सन साइड जाके बोलता है, तो वो पता चलता है कि हाँ ये अपने आप से बात कर रहा है। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, दैट एवरी लाइक इज नॉट द सेम और सीजर द हार्ट ऑफ ब्रूटस yearns टू थिंक अपॉन। वेरी 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 इंपॉर्टेंट लाइन। इसका मीनिंग यही है कि लाइक फ्रेंड्स की तरह तो जा रहे हैं, देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन लाइक फ्रेंड एंड बीइंग फ्रेंड। फ्रेंड की तरह दिखावा तो बहुत लोग कर सकते हैं, बट एक्चुअल फ्रेंड है या नहीं वो आपको बाद में पता चलेगा। तो ये सब जो दिख रहा है वो लाइक फ्रेंड है, ये आपस में देखने गए हैं और यही अभी सीजर को मार देंगे, सब के सब कॉन्स्पिरेटर है, लेकिन जो बीइंग फ्रेंड है वो रोल मार्क एंटनी प्ले करेगा। तो बेसिकली जब ये आप पढ़ोगे यहाँ, इतना आपको ऐसा कुछ नहीं है जो समझ में ना आए। तो सबको वो पूछता है एग्जैक्टली सीजर और सेनेट ने आपस में क्या रिड्रेस किया है। तो मेटलस सिम्बर यहाँ पर एक बात है कि मोस्ट हाई, मोस्ट माइटी एंड मोस्ट प्रेजेंट सीजर, मेटलस सिम्बर थ्रोज बिफोर दाई सीट, कि मैं आपके आगे अपने आप को छोड़ता हूँ। तो इसका जो पब्लियस सिम्बर, इसका ब्रदर होता है ना, उसको उसने बैन किया होता है, राइट। तो वो चाहता है किसी तरह मेरे ब्रदर को छोड़ दिया जाए। तो मेटलस सिम्बर की पिटीशन है सेनेट हाउस के अंदर, सारी प्रोसीडिंग्स वैसे ही चल रही हैं जैसी चलनी चाहिए। ट्रेबोनियस एंटनी को दूर ले जाता है और सिम्बर जो है वो बहुत ही फ्लैटरिंग और हम्बल मैनर में सीजर को अप्रोच करता है रिक्वेस्ट के साथ। तो आप देखो यहाँ पर सीजर क्या बोलता है, दीज काउचिंग एंड दीज लोली कर्टसीज माइट फायर द ब्लड ऑफ ऑर्डिनरी मैन मेन। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है। इसमें एग्जैक्टली exactly वो क्या कहना चाहता है कि ये जो इस तरह से आगे गिरना किसी के, ये लाइक बाउइंग और बेंडिंग जो होती है ना, ये आम इंसान का जो ब्लड ऑफ ऑर्डिनरी मैन फायर द ब्लड ऑफ ऑर्डिनरी मैन, मतलब किसी आम इंसान को मूव कर सकती हैं। और अगर मैं प्री ऑर्डिनेंस एंड फर्स्ट डिक्री की बात करूं, तो प्री ऑर्डिनेंस मतलब वो जो ऑर्डर इसने पास किया था अपने अर्लियर टाइम में, कि जो सिम्बर है इसके ब्रदर को बाहर ही रखा जाएगा, और फर्स्ट ऑर्डर जो दिया गया था इनटू द लॉ ऑफ चिल्ड्रन, दी ब्रदर या दाई ब्रदर, तुम्हारा भाई बाय डिक्री यानी कि बाय लॉ इज बैनिश्ड। ठीक है, ये मेटलस सिम्बर को बोल रहा है। If thou dost bend and pray and fawn for him, I spurn thee like a cur out of my way. That means thee you है, thou again you। अगर तुम यहाँ पर दोस्त मतलब दू यहाँ कोशिश करते हो जरा सा भी आगे झुके कि तुम मुझे कन्विंस करने की कोशिश अगर करोगे कि मैं तुम्हें दैट हैज़ एग्जिस्टेड फ्रॉम अर्लियर टाइम, कि मैं तुम्हें तुम्हारे ब्रदर को रिलीज कर दूं या कहीं जाने दूं, तो मैं तुम्हें भी मार दूंगा, राइट। अकर आउट ऑफ माई वे, आई विल नॉट कंसिडर यू एज द सेफेस्ट पर्सन और डज नॉट गेट अफेक्टेड बाय सच थिंग्स, एंड ही वॉज वेरी फर्म इन दिस डिसीजन। तो बोला नो सीजर डॉथ नॉट रॉन्ग, तो सीजर कुछ भी गलत नहीं करता, नॉर विदाउट कॉज विल ही बी सेटिस्फाइड। दैट मीन्स अपने लिए ही वो कह रहा है कि सीजर कुछ गलत करता नहीं है और बिना किसी राइट कॉज के जब तक मैं सेटिस्फाई ना हो जाऊं तब तक तुम्हारी बात को मैं डिस्कस करने वाला नहीं हूँ। सो मेटलस सिम्बर
बोलता है इज देयर नो वॉइस मोर वर्दी देन माई ओन। उतनी देर में जब उसे लगता है कि ये कन्विंस नहीं कर सकता है किसी को भी, तो वो ऑर्डर चेंज करने की बात करता है और बहुत ही पॉम्पसली जब डिक्लेयर कर देता है कि सीजर किसी के साथ गलत नहीं करेगा, और जब तक कोई सेटिस्फैक्टरी रीजन उसको ना मिल जाए तब तक पब्लियस सिम्बर बैन है और बैन ही रहेगा। तो ही तो मेटलिस सिम्बर बाकी सबको बोलने के लिए कहता है टू साउंड मोर स्वीटली इन ग्रेट सीजर्स ईयर। मतलब अगर कोई आके सीजर को बहुत स्वीटली अपनी बात कह सकता है तो प्लीज आके समझाओ कि मेरे ब्रदर को बैनिशमेंट से हटा के उसको रिलीज किया जाए। अब ब्रूटस आता है और वो उसको कन्विंस करने की कोशिश करता है कि फ्लैटरी वे में नहीं कह रहा हूँ सीजर, आई किस दाई हैंड डिजायरिंग दी दैट पब्लियस सिम्बर में तो हैव एन इमीडिएट फ्रीडम ऑफ रिपील, कि उसको इमीडिएट फ्रीडम दी जाए। तो सीजर एकदम से हैरान हो जाता है, बोलता है व्हाट ब्रूटस, पार्डन सीजर, सीजर पार्डन एज लो एज टू दाई फुट डॉट कैशियस फॉल टू बेग एनफ्रेंचाइजमेंट फॉर पब्लियस सिम्बर। एनफ्रेंचाइजमेंट क्या होता है, फ्रीडम चाहिए उसके लिए पब्लियस सिम्बर के लिए। तो कैशियस आके उसके पैरों में गिर जाता है। ठीक है, यहाँ पे बेटा ये कैशियस लिखा गया है, दिस इज रॉन्ग, दिस इज एक्चुअली सीजर्स डायलॉग। तो आप इसको कैशियस की नहीं लेना, ये सीजर का डायलॉग है। बोलता है कि आई कुड बी वेल मूव्ड इफ आई वर एज यू, अगर मैं तुम्हारी तरह आम एक पर्सन होता जिसको ज्यादा पावर नहीं संभालनी होती तो मैं भी तुम्हारी प्रेयर से मूव हो जाता। इफ आई कुड प्रे टू मूव, अगर मैं प्रे भी करूँ ना, मतलब अगर मैं ये कोशिश भी करूँ कि हाँ प्रे टू अदर्स टू चेंज माई माइंड, टू चेंज देयर माइंड, कि भाई माइंड चेंज कर लो या मेरे हिसाब से वर्क कर लो, तो प्रेयर्स वुड मूव मी। लेकिन मैं कौन हूँ, मैं एक कांस्टेंट पर्सन हूँ नदन स्टार की तरह। तो जो पोल स्टार होता है, ध्रुव तारा होता है, उससे अपने आप को कंपेयर किया है, सिमिली यहाँ यूज हुई है। उसकी कौन सी क्वालिटी से अपने आप को कंपेयर किया है, ट्रू फिक्स्ड एंड रेस्टिंग क्वालिटी, कि मैं इतना फर्म हूँ। ही इज कॉन्स्टेंट लाइक द नॉर्थ स्टार which is known for its fixed position and stability. None of the other stars possess this quality. और किसी स्टार में कोई ऐसी क्वालिटी नहीं है। तो देयर इज नो फेलो इन द फर्मामेंट, आई वॉज कॉन्स्टेंट, सिम्बर शुड बी वेनेस्ड एंड कॉन्स्टेंट डू रिमेन टू कीप हिम सो। तो मैं कॉन्स्टेंट हूँ, मेरे इस बात को कोई नलिफाई नहीं कर सकता, कोई मना नहीं कर सकता। अगर मर्डर, अगर पब्लिक सिम्बर बैनिश रहेगा तो बैनिश ही रहेगा। ठीक है, उतनी देर में कास्का, जो कि एक कॉन्स्पिरेटर ही है, उसका डायलॉग है स्पीक हैंड्स फॉर मी, और फर्स्ट स्टैप कास्का करता है, फिर बाकी सब कॉन्स्पिरेटर्स, लास्ट में ब्रूटस। ठीक है, ये आपको याद होना चाहिए सीक्वेंस, कि फर्स्ट स्टैप किसने किया था, फर्स्ट टाइम किसने उसको हिट किया है। तो कास्का इसको अपॉर्चुनिटी को ग्रैब करता है टू स्ट्राइक सीजर, फॉलोड बाय अदर कॉन्स्पिरेटर्स। द लास्ट टू स्टैप सीजर इज ब्रूटस, and when Caesar sees Brutus, his dearest friends amongst the conspirator, he is rather hurt at his betrayal and cries, "You too, Brutus!" ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, "At you, Brutus, तू भी।" आप देखो, हम किसी को भी निकनेम से या फर्स्ट नेम से कब बुलाते हैं, जब हम उसको बहुत ज्यादा डीपली जानते हैं और बहुत करीब होते हैं उस पर्सन के। तो सबसे इम्पॉर्टेंट जो फ्रेज है इस पूरे ड्रामा का वो यही है, एट यू ब्रूट। बहुत जगह पर मीन्स की तरह भी यूज होता है, बहुत जगह पर रेफरेंस की तरह भी यूज होता है, बहुत सारी सीरीज में भी यूज हुआ है ये, हर जगह पर। इवन यू ब्रूट, ठीक है, इसका मतलब Caesar speaks these words as Caesar has not expected such a treacherous act from him as Brutus was his trusted friend. अब जूलियस सीजर इस हिसाब का पर्सन था ना, कि उसके लिए ये स्टैब्स कोई बड़े स्टैब्स नहीं थे, ये वुंड्स कोई बहुत बड़े वुंड्स नहीं थे कि उसको खत्म कर देते। तो सीजर की जो एक्चुअल डेथ हुई है इस लास्ट स्टैब से हुई। क्यों? क्योंकि it was the wound of betrayal, right? It was the wound of heart wrenching सिचुएशन, जहां एकदम सबको तो उसने देखा ही कि उन लोगों ने क्या किया, लेकिन अपने दोस्त से इस तरीके से हिट होना, ये अपने आप में बहुत बड़ी बात थी। और व्हेन ही सीज माइटी सीजर
आई एम सॉरी, यहाँ पर जो सबसे बड़ी जो टायरनी थी, यू टू ब्रूटस कह के डाइंग, और देखो यहाँ पर क्या लिखा है, एट यू ब्रूट देन फॉल सीजर। तो जो नरेटर बोल रहा है वो डाइस बोल रहा है, यहाँ पर एट यू ब्रूट बोल्ड लेटर में लिखा गया है, उसके शॉक को रिप्रेजेंट करता है, और फिर देन फॉल, मतलब इतना ट्रस्ट करता था वो ब्रूटस को, इतना ट्रस्ट करता था कि उसने बोला देन फॉल सीजर, बोलते ही गिर गया, या अब गिरना ही चाहिए होता ना कि अच्छा तूने भी ये कर दिया तो फिर तो गया। सो दैट वाज द वुंड ऑफ बिट्रेयर। और एक इतना मोस्ट ट्रस्टवर्दी पर्सन से वो जब उसको स्टैब मिला है, तो उसके बाद कि हाँ कुछ क्या गलत मुझी से हुआ होगा कि ब्रूटस जैसा पर्सन मुझे हिट कर सकता है, ऐसा नहीं हो सकता। और एट वंस उसकी डेथ हो जाती है वहां पर, और सिन्ना लिबर्टी फ्रीडम टायरनी इज डेड कहते हुए वहां पे बहुत खुश हो जाता है। सब लिबर्टी फ्रीडम कहते हुए आपस में सेलिब्रेट कर रहे होते हैं। उसी समय एंटनी जिसको अपना बेस्ट फ्रेंड मानता है वो है जूलियस सीजर, और जूलियस सीजर जिसको अपना बेस्ट फ्रेंड मानता है वो है मार्कस ब्रूटस। लेकिन यहाँ पर एंटनी प्रूव करेगा हाउ ही वॉज एक्चुअली अ ट्रू फ्रेंड टू सीजर। तो जैसे ही एंटनी आता है, आ, एकदम से डिस्टर्ब हो जाता है अपने दोस्त की डेड बॉडी देख के, और वो बोलता है डोज डाउ लाई सो लो, मतलब क्यों इतना तुम नीचे लेटे हुए हो, आर ऑल दाई कॉन्क्वेस्ट ग्लोरीज ट्रायम्फ स्पॉइल्स श्रंक टू दिस लिटिल मेजर, मतलब तुम्हारा जितना भी विक्ट्री है, तुमने इतना कॉन्क्वेस्ट जीते हैं, वो सब एक लिटिल पीस ऑफ ग्राउंड में ही पूरे हो गए, ऑन विच ही वॉज लाइंग। लिटिल मेजर मतलब जितना छोटे स्मॉल पीस ऑफ ग्राउंड पे तुम लेटे हो, ठीक है, सिर्फ इतने तक ही थी तुम्हारी विक्ट्री वगैरह जो कुछ भी थी, तो वो उसकी डेड बॉडी से बात कर रहा है, राइट। और फिर सबको एड्रेस करते हुए वो यहाँ पर बात करता है कि कॉन्स्पिरेटर से सबसे कहता है ही इज अनअवेयर ऑफ देयर इंटेंशंस अबाउट हु एल्स हैज टू बी पुट टू डेथ, but if his name was in the list, then they should kill him there and then, for he would find no other time so appropriate to die. So basically वो यहाँ पर इन सबको एड्रेस करते हुए कहता है कि अगर आपकी लिस्ट में मेरा भी है तो इस डेथ आवर से बेस्ट आवर कोई नहीं है, इस इंस्ट्रूमेंट से बेस्ट इंस्ट्रूमेंट कुछ नहीं है, और ये जो स्वर्ड्स वगैरह हैं, मतलब ये मोस्ट नोबल ब्लड लगा हुआ है इस स्वॉर्ड के ऊपर, अगर आप मुझे भी मारना चाहते हो तो मुझे भी मार दो, और मैं आई वुड फील माई सेल्फ वर्दी ऑफ डाइंग अगर आप मुझे इस समय देते हैं, ठीक है। कोई प्लेस इस प्लेस से बेटर नहीं हो सकता, कोई तरीका इस डेथ से बेटर नहीं हो सकता। सीजर की बॉडी के साथ में अगर मेरी भी डेथ हो जाए, द चॉइस एंड मास्टर स्पिरिट ऑफ दिस एज, दैट मीन्स यहाँ पर आपको दिया गया है मास्टर इज पावरफुल, कि मेरे लिए सबसे ज्यादा हैप्पी मोमेंट रहेगा कि जब मैं यहाँ पर अपने जो बेस्ट स्पिरिट ऑफ द अर्थ है इस एज की, वो है जूलियस सीजर, उसके साथ में मेरी डेथ हो जाएगी तो। सो बेसिकली आपको ये क्वेश्चन आता है कि मार्क एंटनी का फर्स्ट रिएक्शन क्या था, तो उसने सेम डेगर जिसपे मोस्ट नोबल ब्लड लगा है, और वो कह रहा है कि इवन इफ ही लिव फॉर 1,000 years ही वुड नॉट फाइंड हिमसेल्फ सो विलिंग टू डाई एज एट द मोमेंट एंड एट द सेम प्लेस एज सीजर। ही प्लेसेस हिमसेल्फ इन द हैंड ऑफ द पीपल हु वर नाउ द मास्टर्स ऑफ द टाइम। तो अपने आप को मैं आप लोगों को सरेंडर करता हूँ। तो ब्रूटस उसकी ये बात सुनकर क्वेश्चन करता है। अच्छा, इससे पहले मैं आप लोग को एक क्वेश्चन बता दूं, वाई वॉज सीजर लाइन सो लो, अगर यहीं पे पूछ लिया जाए तो बिकॉज ही वॉज मर्डर्ड बाय द कॉन्स्पिरेटर्स, एंड वाई डज एंटनी रिक्वेस्ट द कॉन्स्पिरेटर्स, एंड व्हाट डज ही रिक्वेस्ट एक्चुअली। तो एंटनी प्लीड करता है टू किल हिम इफ दे हैड एनी इंटेंशन ऑफ डूइंग सो, बिकॉज नो आर और नो वेपन वुड बी मोर अप्रोप्रिएट टू एम्ब्रेस डेथ देन द आर ऑफ सीजर्स डेथ, राइट। तो यहाँ पर आप इस चीज़ का आंसर लिख देंगे, और अपने आप में ये बहुत बार पूछा गया क्वेश्चन है, ठीक। अच्छा, फिर क्वेश्चन आता है, whom does Antony call the choice and master spirits of this age and why? This is very 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 important question। तो
चॉइस एंड मास्टर स्पिरिट्स ऑफ एज किसको कहा गया है, तो वो ब्रूटस एंड अदर कॉन्स्पिरेटर्स को ये कहा गया है. एंटनी कॉल्स ब्रूटस एंड द अदर कॉन्स्पिरेटर्स द चॉइस एंड मास्टर स्पिरिट्स ऑफ दिस एज. He says so because they had murdered Caesar and now Rome would be ruled by them. He uses flattery to win them over. तो यहाँ पर आप कह सकते हो कि एकदम यहीं से इसका गेम प्लान शुरू हो गया था मार्क एंटनी का, क्योंकि वो अपने दोस्त की डेथ का रिवेंज लेना चाहता था. और अब जो नए वो रोम को एड्रेस करेंगे वो कौन करेंगे, ब्रूटस और उसके कॉन्स्पिरेटर्स, राइट. तो चॉइस एंड मास्टर स्पिरिट्स ऑफ दिस एज मीनिंग न्यू रोम के जो अब रूलर्स होंगे वो कौन है, मार्कस ब्रूटस, कैशियस एंड अदर को कॉन्स्पिरेटर्स. तो ब्रूटस उसको बोलता है कि बेग नॉट योर डेथ ऑफ अस दो नाउ वी मस्ट अपीयर ब्लडी एंड क्रूअल येट सी यू बट आवर हैंड्स. तो उसको कन्विंस करने की कोशिश करता है कि यू वांट टू नो एंटनीज एलिजियंस. सो लाइक एंटनी को हम ये कह सकते हैं कि बहुत ही क्राफ्टी है वो पर्सन. तो ब्रूटस इज मूव्ड बाय एंटनीज रिक्वेस्ट एंड पेसिफाइज हिम बाय टेलिंग हिम नॉट टू प्लीड फॉर हिज ओन डेथ, कि नहीं अपनी डेथ के लिए प्लीड मत करो. Although their blood-smeared hands were making them seem cruel, yet their hearts were filled with pity, and this pity was for the people of Rome. तो वो कह रहा है कि आपको दिख रहा है कि हमारा जो हैंड्स हैं वो स्मेयर्ड हैं ब्लड से, लेकिन हम पिटीफुल हैं, हमारे अंदर रोम को लेके कुछ भी रॉन्ग इंटेंशन नहीं है. तो रोम के लिए ही हमने ये एक्ट लिया है, जैसे फायर फायर को हटाती है वैसे ही पिटी पिटी को. हैड डन दिस डीड ऑन सीजर, तो एक सीजर पे ये एक्ट हमने एक जेनरस एक्ट ही किया है कि ये जरूरी था सीजर का मरना. And Brutus explains to Antony that like fire is used to extinguish fire, similarly pity for Romans had driven out pity for Caesar from their hearts and made them to the deed. तो रोम के लिए पिटी ज्यादा है, जिसकी वजह से सीजर के लिए पिटी हमारे हार्ट से निकल गई. और अगर मार्क एंटनी की बात करें तो देयर हार्ट्स वर फिल्ड विद ब्रदरली लव टू रिसीव हिम इन देयर आर्म्स. तो वो कहता है तेरे लिए कुछ भी एंटी नहीं है. इन स्ट्रेंथ ऑफ मिलाइस मीनिंग इस समय में जो सिचुएशन है, हमारे हार्ट ऑफ ब्रदर्स टेम्पर डू रिसीव यू इन विद ऑल काइंड लव गुड थॉट एंड रेवरेंस, कि हम तुझे बहुत रिस्पेक्ट से देख रहे हैं, तेरे लिए लव ही लव है हमारे मन में. और तुम्हारी जो ओपिनियन है हमारे लिए बहुत मैटर करती है, ठीक है. तो तुम्हारी वॉइस जो है वो उतनी स्ट्रांग रहेगी जब हम न्यू डिग्निटीज बांटेंगे या जब हम नई कैबिनेट्स वगैरह असाइन करेंगे किसी को भी, तो उस समय हम तुम्हारा ध्यान भी रखेंगे इन द डिस्पोजिंग ऑफ न्यू डिग्निटीज. मतलब जब भी न्यू ऑनर हम करेंगे किसी को भी, उस समय हम तुम्हें भी कंसीडर करेंगे, ठीक है. तो यहाँ पर ब्रूटस उसको अपनी साइड कर लेता है, और एंटनी जो कि बहुत क्राफ्टी है सेज ही डज नॉट डाउट देयर विजडम एंड आस्क ऑल ऑफ देम टू गिव देयर हैंड्स वन बाय वन. He finds himself unable to say anything, for he feels presently his reputation was very unsteady and he would be considered as a coward or a flatterer. तो एंटनी बेसिकली जब उसकी बात सुनता है तो वो यहाँ पर यही बोलता है कि मुझे आप लोगों की विजडम पे कोई डाउट नहीं है, और मेरे तो क्रेडिट माई क्रेडिट नाउ स्टैंड्स ऑन सच स्लिपरी ग्राउंड कि मैं तो खुद का ही कोई स्टैंड नहीं रख पा रहा हूँ. या तो अभी अगर मैं कुछ भी बात करूंगा, या तो आप मुझे कॉवर्ड समझ लोगे कि मैं डर गया डेथ से, या आप मुझे फ्लैटरर समझ लोगे कि शायद मुझे किसी ऑनरेबल पोजीशन का या किसी कैबिनेट का लालच है. दैट आई डिड लव दी सीजर, और दिस इज ट्रू. इफ देन दाई स्पिरिट लुक अपॉन अस नाउ, shall it not grieve thee dearer than thy death. दैट मीन्स वो यहाँ पे रिक्वेस्ट करता है कि मुझे आप अगर कॉवर्ड और फ्लैटर नहीं समझो, तो मैं सीजर की स्पिरिट के बारे में जानना चाहता हूँ. मतलब then the death to see the Antony making his peace, shaking the bloody fingers of thy foes, most noble in the presence of the course. That means अगर मैं सीजर की प्रेजेंस में, सीजर की डेड बॉडी की प्रेजेंस में उसके एनिमी से हैंडशेक कर रहा हूँ, राइट, तो ये उसको ज़्यादा ग्रीवस फील कराएगा उसकी डेथ से भी ज़्यादा. तो बेसिकली वो जानना चाह रहा था कि आपको क्या लगा टू सी द एंटनी मेकिंग हिज पीस,
एग्जैक्टली मुझे बताओ. द एनिमीज ऑफ सीजर shall see this, then in a friend it is cold modesty. Caesar Cassius wants to know about Antony's allegiance. Should they depend on him or proceed with their plans? Antony reassures him that he was with them and hopes that they would give him reasons that led them to believe that Caesar was dangerous. ठीक है. तो एंटनी कैशियस को बोलता है कि आप कहना क्या चाह रहे हो यहाँ पर. तो वो उसकी प्रेजेंस में बात कर रहा है ना कि इसकी डेड बॉडी प्रेजेंट में है और उसके सामने मैं आपको इसके कॉप्स के सामने मैं आपसे हैंडशेक कर रहा हूँ. तो कैशियस जैसे ही कुछ बोलने लगता है तो ये कैशियस से सॉरी मांगता है और वो बोलता है कि सीजर के एनिमीज ये बात कहेंगे, मैं नहीं कह रहा. देन इन अ फ्रेंड इन इट्स कोल्ड मोडेस्टी. तो कैशियस बोला, आई ब्लेम यू नॉट फॉर प्रेजिंग सीजर. सो मैं तुझे ये नहीं कह रहा कि तू सीजर को प्रेज क्यों कर रहा है, बट हम तुझसे क्या कॉम्पैक्ट समझे. दैट मीन्स हम क्या सोचें कि तुम हमसे क्या एग्रीमेंट कर रहे हो, तुम किसी के सामने क्या कहोगे, तुम हमारी साइड हो या नहीं. विल यू बी प्रिक्ड इन नंबर ऑफ आवर फ्रेंड्स और शैल बी ऑन एंड नॉट डिपेंड ऑन यू. मतलब तुम हमें सीधा सीधा क्लैरिटी दे दो कि तुम हमारी फ्रेंड लिस्ट में आते हो या हमें तुम पे डिपेंडेंट नहीं होना चाहिए. क्योंकि जब वो कहता है ना इसकी डेड बॉडी के सामने मैं आपसे हैंड शेक कर रहा हूँ एंड सो ऑन. तो एंटनी बोलता है, देयर फोर आई टुक योर हैंड्स बट वॉज इन डीड स्वीट फ्रॉम द पॉइंट. तो मैंने इसीलिए तुम्हारा हाथ पकड़ा क्योंकि मैं तुम्हारे साथ आना चाह रहा हूँ. लेकिन जैसे ही सीजर की तरफ देखता हूँ, am I with you all and love you all upon this hope that you shall give me reason why and wherein Caesar was dangerous. तो वो बोलता है कि बस मुझे आपको आपको मुझे ये बताना पड़ेगा कि सीजर डेंजरस कहाँ हो गया था. ठीक है. तो ब्रूटस आंसर देता है कि हमारे रीजन सो फुल ऑफ गुड रिगार्ड, मतलब सीरियस कंसिडरेशन के हैं कि तुम सन ऑफ सीजर भी होगे ना. अगर मतलब अगर तू सीजर का बेटा भी होता ना तो भी तू हमारे रीजन सुनेगा तो सेटिस्फाइड हो जाएगा दैट वी हैव डन अ ग्रेट डीड. सो आज यहीं तक आप लोग करके रखो अच्छे से. एंड जो क्वेश्चन आंसर्स हों आप कमेंट्स में डाल सकते हो जो ना समझ आ रहे हो, ताकि नेक्स्ट एपिसोड बनाने तक मैं इनके उन क्वेश्चंस को भी, उन डाउट्स को भी आपको क्लियर कर दूं अच्छे से. फर्स्ट एपिसोड सेकंड एपिसोड को संभाल के चलो. थर्ड एपिसोड में हम ब्रूटस की स्पीच डिस्कस करेंगे, फोर्थ में एंटनी की एंड फिफ्थ में क्वेश्चन आंसर्स. राइट. तो थोड़ा अच्छे से डिटेल में पढ़ के आना. सी यू इन द नेक्स्ट चैप्टर, नेक्स्ट एपिसोड.